हेलो एवरीवन, नमस्कार। कश्मीर में G20 समिट होने वाला है। अब पाकिस्तान का डर और बढ़ जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारी सरकार कश्मीर में अपने बेस्ट फोर्सेस, जिसे हम मार्कोस और NSG कहते हैं, वो वहां पे तैनात कर रही है। 22 मई से 24 मई तक G20 समिट का जो शेड्यूल है वो कश्मीर का है। अब कहते हैं ना पाकिस्तान के बारे में कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ये और ज्यादा पागल होते जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को एक विवादित मुद्दा बना के यूनाइटेड नेशन में दर्ज किया हुआ है। अब पाकिस्तान का यह मानना है कि कश्मीर में आप एक इंटरनेशनल इवेंट कैसे कर सकते हो जबकि कश्मीर इंडिया का है ही नहीं। पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो वहां के लोकल्स को उकसाने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पे जानबूझ के ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि डिग्निटरीज को ये लगे कि कश्मीर एक्चुअली एक विवादित मुद्दा है और हमारी सरकार कश्मीर को बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करना चाहती है। वो ये बताना चाहती है कि कश्मीर में किसी भी तरीके का तनाव नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन सा माहौल नहीं है। अब वहां पे कोई भी अनहोनी ना हो जाए, इसके कारण हमारी सरकार ने वहां पे मार्कोस और NSG, जो कि हमारे देश के बेस्ट कमांडोस हैं, उनको वहां पे तैनात कर दिया है। Next week is very important for Kashmir. Diplomacy is coming to the valley. Srinagar is hosting a G20 working group on tourism. आखिर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर पसंद क्यों नहीं आ रही? That India holds the G20 presidency and Jammu and Kashmir has organized a model G20 summit. अब आप ये कहेंगे कि भाई ऐसा क्या खास है हमारे इन कमांडोस में जिससे कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डरता है और हमारी सरकार इतना भरोसा करती है। आज मैं आपको बताता हूँ इन कमांडोस के बारे में। दुश्मन के 1000 सिपाही एक तरफ और हमारा ये एक कमांडो एक तरफ। मार्कोस, जिन्हें हम मरीन कमांडोज भी कहते हैं, इनका सिलेक्शन होना इतना डिफिकल्ट होता है कि आप ये मान लो कि 10,000 में से बेस्ट 1000 हम चुन के निकालते हैं और उन बेस्ट 1000 में से एक कमांडो बनता है मार्कोस। मार्कोस होने के तो नेवी के कमांडर है, लेकिन जब आप इनका एम्बलम देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे नेवी, एयरफोर्स और थल तीनों का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि इनको तीनों का एक्सपीरियंस होता है। इनको किसी भी सिचुएशन में डील करने का एक्सपीरियंस होता है। ये वो लोग हैं जो पानी के अंदर जाकर, जैसे कि डल लेक में अंदर घुसकर डूबकर इतनी साइलेंटली कहां से वॉर कर देंगे, ये किसी को भी पता नहीं चल पाएगा। मार्कोस का गठन सन 1987 में हुआ था। इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन से लेकर एंटी पायरेसी तक से लड़ने तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका मोटो होता है द फ्यू द फियरलेस, यानी कि ये बहुत ही कम होते हैं लेकिन बिल्कुल निडर होते हैं। ये कोई भी सिचुएशन में बिना डरे कहीं भी अटैक कर सकते हैं। इनकी तारीफ का अंदाजा आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि जब ओबामा इंडिया आए थे तो वहां की जो बेस्ट आर्मी होती है, जिसे हम कहते हैं नेवी सील, उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि हमें ओबामा की सुरक्षा के लिए मार्कोस चाहिए। ये मार्कोस US के नेवी से भी कुछ चीजों में कई आगे हैं। इनकी ट्रेनिंग में तो बहुत ही खास ट्रेनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं हाहो और जिसे हम कहते हैं हालो। हालो मीन्स हाई अल्टीट्यूड लो ओपनिंग। आपने स्काई डाइविंग का तो नाम सुना ही होगा। इनफैक्ट आप में से कई लोग स्काई डाइविंग स्पेशली करने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में 11 किलोमीटर की ऊंचाई से इनको जमीन पर कूदना होता है और हाहो में हाई अल्टीट्यूड हाई ओपनिंग में इनको 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है। अब इसमें खास बात यह है कि इनको 8 सेकंड के अंदर पैराशूट ओपनिंग करना पड़ता है। क्यों एक नॉर्मल स्काई डाइविंग वो 2 माइल की ऊंचाई से होता है, यानी कि 3.2 किलोमीटर की रेंज से, लेकिन ये लोग 11 और 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदते हैं। अरे भाई, यहाँ इतनी ऊंचाई से तो आपको प्लेन दिखता भी नहीं है। ये इतनी ऊंचाई से कूदते हैं जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान किसी भी कीमत पे नहीं कूद सकता। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, जितनी गोलियां एक सिपाही अपने पूरे जीवन में इस्तेमाल करता है, ये एक हफ्ते में उतनी गोलियां चला लेते हैं। इनफैक्ट आप ये सोचिए कि 25 किलो का भार लेके कमर तक भरे हुए कीचड़ में 800 मीटर की रेस लगाते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक आम इंसान 25 मीटर भी नहीं इतना दौड़ सकता। अब आपको बताता हूं अपने NSG कमांडोज के बारे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे। इन्हें हम ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। ये अपनी बॉडी को पूरा कवर करके रखते हैं। अब इसको कवर करने का ये कारण होता है
कि ये अपनी पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखना चाहते हैं। इनका गठन 1984 में हुआ था और ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। इनका मोटो है नेवर से गिव अप, यानी कि ये किसी भी सिचुएशन में कभी भी गिव अप नहीं करते। इनफैक्ट ये दुश्मनों के हमेशा छक्के छुड़ा के आते हैं। कमाल बात तो ये है कि ये आज तक कोई भी ऑपरेशन इन्होंने किया है, ये सब में सक्सेसफुल हुए हैं। इनको टेररिस्ट से निपटने के लिए एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। इनका नाम सुनते ही टेररिस्ट के होश उड़ जाते हैं, वो कांप उठते हैं कि अब हमारा क्या होगा। यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। यहाँ पे सिलेक्शन होने के लिए मिनिमम 10 साल का अनुभव होना बहुत जरूरी होता है। इन्हें इंडियन आर्मी से स्पेशली चुन कर निकाला जाता है। मुंबई के ताज अटैक में इन टेररिस्टों को मार गिराने में बहुत बड़ा हाथ था हमारे एनएसजी कमांडो का। अब ये सब देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। भारत कश्मीर को बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना चाहता है डेवलपमेंट का। इनफैक्ट भारत ये बताना चाहता है कि कश्मीर हमारे देश का इतना अहम हिस्सा है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत सारे स्कोप है। अब ऐसे में हमारी सरकार कोई भी अनहोनी नहीं होने दे सकती है, खासकर इस G20 के समिट के दौरान। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बेहद पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।